डर मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चलता है। डर क्या, पता नहीं क्या कर देंगे सर, मुझे बाहर निकाल देंगे क्लास से। और कैसे हो? वो किया कुछ आइडिया अपना, या कैसे लिखोगे नोट्स? क्या करोगे? हाथ तेरा लेवल जा रहा है। अरे वो अपलोड करने वाले सर अभी छुट्टी पे, उनका कोई एग्जाम था, वो कर लेंगे, आजकल में कर लेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे मृदा के भौतिक गुणधर्म। किस कैसे गुणधर्म? भौतिक। आप फर्स्ट पर आए? आए थे? उन्होंने 2 दिन नहीं आए, मुझे पहली बार देखा। मैंने भी आपको। और कोई थोड़ी है नया? आप नहीं, सब पुराने पक्के हुए आम। ये तो वही है, 12 का है, कोटा बताता है। हाँ। अच्छा, हो गए क्या अपलोड? अच्छा, अपलोड हो गए भाई। कहाँ हुए देख लेना ये। अम, क्या नाम है इनका? हाँ, जो भी है वो हो गए अपलोड। यहां से क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जाएगा, मृदा के भौतिक गुणधर्म में। मृदा के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे, वो भी देख लो एक बार। तो याद रखना, इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मृदा कण। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे मृदा कणाकार। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे मृदा संरचना। फिर हम पढ़ेंगे मृदा घनत्व। फिर हम पढ़ेंगे मृदा रंध्र अवकाश। फिर हम पढ़ेंगे मृदा वायु। फिर पढ़ेंगे मृदा जल। फिर मृदा रंग। फिर पढ़ेंगे मृदा ताप। फिर पढ़ेंगे मृदा सूक्ष्म जीव। हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ेंगे, मिट्टी से संबंधित है। और यहां से 101% सुपरवाइजर में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज तक जितने भी एग्जाम हुए, सोइल में से जहां से भी क्वेश्चन आया, इनमें से एक क्वेश्चन 101% आया। भले 2023 की वैकेंसी ले लो, 2021 की वैकेंसी ले लो, 2018 की ले लो, 2015 की ले लो, 2013 की वैकेंसी ले लो, हर एक में सुपरवाइजर में यहां से क्वेश्चन जरूर आया था। 2025 वाली वैकेंसी के अंदर जो 26 में आपका एग्जाम होना है, वहां से यहां इन सब प्रॉपर्टीज में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। तो ये वो आप पढ़ाएंगे तो पता चलेगा है। नहीं, बहुत जल्दी है। ठीक है, तो बहुत जल्दी बनेगा, बनाना आ जाएगा, पढ़ोगे तब क्वेश्चन भी बनाना आएगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं मृदा कण। क्या पढ़ते हैं? मृदा कण। कल सर आप रहो ना रहो, आज बता दो फटाफट कैसे बनेगा। सोइल पार्टिकल्स। 2013 या 15 में क्वेश्चन आया था कि यदि हम किसी जगह से मृदा का नमूना लेते हैं, तो मृदा नमूने में मृदा कणों का अधिकतम आकार कितना हो सकता है, या फिर उन कणों का आकार कितना होना चाहिए। तो अधिकतम आकार हो सकता है 2 mm। कितना हो सकता है? 2 mm से बड़े आकार के कण कभी मृदा के कण नहीं कहलाएंगे। और यदि हम बात करें मृदा कणों की, तो 2 mm से छोटे कण जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मृदा के कण होते हैं। तो याद रखना, मृदा के कणों का आकार जो होता है वो हमेशा लेस देन 2 मिलीमीटर होता है। 2 मिलीमीटर से छोटे कण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? क्या होते हैं? किसके कण होते हैं? मृदा के। ये जो साइन होता है ये छोटे का है, और ये वाला साइन बड़े का है। यहां इसका मतलब है 5 से कम, यहां इसका मतलब है 5 से ज्यादा। अगली बात समझ में, जिसकी तरफ मुंह खुला वो खुद बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। जिसकी तरफ मुंह बंद है, मतलब वो बड़ा आदमी है, तभी तो मुंह बंद है। आपकी तरह नहीं है हर कोई कि बड़ा आदमी के सामने बोलता है। डर मत। ओके, 5 के सामने मुंह बंद है, इसका मतलब इससे सब बड़े हैं।
यही, ये जो है छोटा है, आगे बात समझ में। और यहां पे ये बड़ा है, बाकी इससे सब क्या है, छोटे। ओके, तो अब आपको याद रखना है कि मृदा कण की हम बात करें, सोइल पार्टिकल की बात करें, तो सोइल के पार्टिकल जो है उनका आकार जो है वो 2 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। 2 मिलीमीटर से बड़े कभी मिट्टी के कण नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मुख्यतः मृदा के कण आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो मिट्टी के कण कितने प्रकार के, मृदा के कण कितने प्रकार के, मिट्टी कणों को कितने भागों में सामान्यतः बांटा जाता है? 3। सबसे बड़े कण बालू के कण, बोलना है आपको मेरे साथ साथ, किसके कण? बालू, बाली नहीं, बालू, बालू बोलो, बालू, बालू। ओके, बालू बालू मत बोलो, बुरा लगता है मुझे। सेकेंड नंबर पे सिल्ट, क्या है? और तीसरे नंबर पे है मर्तिका, क्या है? मर्तिका माने क्ले, मर्तिका माने सबसे बड़े कण, सबसे 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 कौन से? बालू के। किसके हैं? मध्यम कण और सबसे छोटे कण। तो अब आपसे पूछ लेता है कि मिट्टी के कौन से कण सबसे छोटे हैं और सबसे बड़े कण कौन से? यहां तक बात खत्म हो जाती तो बड़ा इजी रहता कि हमें बस 3 बातें याद रखनी पड़ती कि बड़े कण बालू, छोटे कण मृतिका, मध्यम कण सेल्ड। लेकिन बात इससे आगे बढ़ी, बात इससे आगे बढ़ी और एक संस्थान आया जिसका नाम था ISSS। क्या नाम था? क्या नाम था? ISSS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ। यह अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ जो है वीना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के अंदर, वीना एक जगह का नाम है, राज्य का नाम है, वहां पे है। और इसका आजकल जो नाम है वो है IUSS। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस। आगे बात समझ में, पहले सोसाइटी था, अब क्या हो गया? यूनियन। इन्होंने मिट्टी के कणों को बांटा कितने भागों में? 4 भागों में। पहले कितने थे, अब कितने भागों में बांट दिया? 4। तो मिट्टी के कणों को ISSS ने कितने भागों में बांटा? आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो वर्गीकरण है, ये जो वर्गीकरण है ISSS के अनुसार वाला जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण भारत में मान्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत जैसे एक विशाल देश में कौन से प्रकार का वर्गीकरण जो है वो मान्य है मृदा कणों का, तो बताओ ना कौन सा वर्गीकरण है? IUSS। भारत में दिया नहीं, भारत में ये मान्य है। दिया तो कहां पे? ऑस्ट्रिया के अंदर दिया। तो भारत में कौन सा मान्य है? ISSS वाला या IUSS वाला? कितने प्रकार के मिट्टी कण? 4 प्रकार के। आपको 3 कौन कौन सी याद, एक बार बोलो। बालू को इन्होंने एक को बोल दिया मोटी बालू। कौन सी बोलू? मोटी माने कोर्स। दूसरे नंबर पे है महीन। बहुत सारे बच्चे पतली बालू याद करते हैं, पतली नहीं करना है। क्या याद करना है? महीन। पतली तो कुछ और होती है। क्या होती है? हाँ, दाल होती है, पतली दाल होती है ना, है? लकड़ी होती है। हाँ, ओके। थर्ड नंबर पे सिल्ट और फोर्थ नंबर पे मर्तिका। तो वापस याद करो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 4 नंबर पे। आपको नोट्स नहीं मिले? नोट्स लेना, ठीक है, काउंटर पे जाके। ओके, तो सबसे पहले मोटी और महीन कौन? बालू। अब इनका इंपॉर्टेंट है आकार। क्या इंपॉर्टेंट है? आकार किस में होगा? मिलीमीटर में होगा, MM में होगा। किस में होगा? मिलीमीटर में होगा। अब देखो सबसे बड़ा कौन है इनमें? मोटी बालू। और बड़े से बड़े मिट्टी के कणों का आकार कितना हो सकता है? 2 mm। तो 2 mm से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? 2 mm से। करना कुछ भी नहीं है, 2 के आगे पॉइंट लगा दो। 2 के आगे क्या लगा दो? तो ये बन गया 0.2 mm। तो याद रखना 2 से 0.2 क्या होता है? 2 से 0.2, 2 से 0.2। मोटी बालू का आकार कितना? 2 से 0.2। इन दोनों में से छोटा कौन? छोटों पे हमेशा क्या होता है? अत्याचार होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो सबसे जल्दी मार कौन खाता है? रोता सबसे जल्दी कौन है? छोटा। गलती किसी की हो, घर वाले मारते किसको है? छोटे बच्चे को। कि गलती तेरी ही होगी। अच्छा, अपना काम भी, अच्छा आपके घर में कौन है? छोटा भाई कौन है? कि सर मेरे बड़े भैया हैं। आप देखो उनके उनकी शक्ल देखो, उतरी हुई शक्ल है। ये इतना भूल जाता है कि कोटा का है 12 का है, कोटा का बताता है, क्योंकि छोटा है ये। समझ रहे हैं इसका मतलब? बहुत। अब मैं भी घर में छोटा हूं, तो मुझे पता है कि हमारे साथ कितना, ये हमारी कौम है ना, ये हमारा समाज है। और हमारे समाज के ऊपर, छोटे भाई समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। और ये बड़े भैया है। अब बड़े भैया ने क्या किया? इस बड़े भैया ने छोटे भैया को मारी लात और भेज दिया नीचे। अब ये छोटे भैया आ गए नीचे 0.2। कहीं चले जाते ना छोटे भैया, वहां गदर मचाते हैं।
एक बार अत्याचार सह लिया, अब उदयपुर में आ गए, अब उदयपुर में किसी से हारते क्योंकि बड़े भैया यहाँ पे है नहीं, तो ये अपने सामने और किसी को छोटा बनाएंगे, अरे ये इसका हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अत्याचार करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इससे छोटा बनाना है, तो पॉइंट को और आगे भेज दो, और क्या हो जाएगा 0.02 mm। इन दोनों में से छोटा कौन, भेज दो नीचे 0.02 mm। फिर पॉइंट को आगे बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 0.02 mm। इन दोनों में से छोटा कौन, भेज दो नीचे 0.002 mm। क्या इससे छोटा कोई और है क्या, तो इससे छोटे सारे के सारे किसके कारण, मर्तिका के कारण। रटना, कहां से शुरू करना है, फिर पॉइंट आगे बढ़ा के 0.2 किसका आकार हो गया, 0.2 को नीचे भेजो, फिर कहां तक बढ़ाओ, फिर इसको नीचे भेज के कहां तक बढ़ाओ, और फिर इसको नीचे भेज के कुछ है नहीं नीचे, तो इससे छोटे सारे कण किसके, मर्तिका के। निकालो रफ कॉपी और बिना देखे लिखना का प्रयास करो एक बार। लिख देंगे नहीं, लिख के बताओ, बंद कर दो, नोट्स बंद करो और रफ कॉपी में एक बार लिख के बताओ। लिखा क्या, सही लिखा क्या, मिलाओ एक बार नोट से, सही लिखा कि नहीं लिखा, क्या पता नोट्स में गलत लिखा हो। सबने लिखा, किससे नहीं लिखा जा रहा, भूल गया रे भूल गया। जीरो से शुरू किया भाई ने, जीरो से क्यों शुरू किया, जीरो कोई आकार होता है क्या, है कौन से मिट्टी के कणों का आकार जीरो होता है रे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आई बात समझ में। MM लगाओ इसके पीछे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाम लिखो अपना यहाँ पे नोट्स के ऊपर, कोई और ले जाएगा ना, अरे आप तो परफेक्ट ही लिखे हुए, मस्त तैयारी करो, इस बार 100% करना है सिलेक्शन। उसमें लेस देन लगाओ ना, क्लेम में इससे छोटा, आगे लगाओ वो वाला साइन, मुंह खुले वाला साइन लगाओ आगे, हाँ। ये ऐसे नहीं होता, इससे छोटा, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। गुड, ये 2 पॉइंट क्यों लग गए, यहाँ भी पॉइंट यहाँ भी पॉइंट लग गए थे गलती से, ऐसे ही लगते हैं फिर। MM लिखो, अरे MM लिख इधर, हाँ। नो टेंशन है तो टेंशन मत ले, सिलेक्शन होगा। बहुत बढ़िया, आपने कर दिया, यू ही हैं, अरे भैया कितना सिंपल था, 2 से शुरू करना है, किससे शुरू करना है, फिर पॉइंट आगे बढ़ा के 0.2 करना है, दोनों में से छोटे को नीचे भेजना है, फिर 0.2 के आगे और 0 बढ़ा के पॉइंट लगाना है, नीचे भेजना है, फिर और पॉइंट आगे बढ़ाना है, फिर नीचे भेज देना। इससे छोटा कुछ है नहीं, तो ये छोटा हो गया सबसे, आगे नहीं बढ़ाना, भैया ने आगे बढ़ा दिया और भैया ने 0 से शुरू किया, तो ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यहां गलतियां करोगे अभी तो तुम्हारा दुश्मन अब आएगा, ये है असली दुश्मन तुम्हारा, ये वाला जानी दुश्मन, USDA। 7 प्रकार, 4 याद नहीं हुए, 7 कैसे याद होंगे, तो मुश्किल है ना, तो यहां हार मान लोगे, यहां थक जाओगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। अब 7 प्रकार के याद करने, कितने प्रकार के याद करने, अब इन्होंने क्या किया, बालू को वापस 5 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, कितने भागों में, 5 भागों में। तो समझना कैसे बांटा इन्होंने, सबसे पहले बालू को इन्होंने कहा बहुत मोटी बालू, क्या बोला, बहुत मोटी, मेरे से भी मोटी जो बालू है ना वो कहलाती है बहुत मोटी, मेरे लेवल वाली कहलाती है फिट बालू,
स्टील बॉडी बालू। थर्ड नंबर पे मध्यम बालू। कौन सी बालू? फोर्थ नंबर पे महीन बालू। और 5 नंबर पे बहुत महीन बालू। कौन सी बालू? बहुत महीन बालू। और 6 नंबर पे वही अपना सिल्ट भैया, सिल्ट बोले तो 6। और 7 नंबर पे वही अपनी मर्तिका जीजी। तो ये मर्तिका जो है ना, ये बड़ी लॉयल है। इसका आकार बदलता, ये घातक का आपका सनी देओल नहीं है कि लोहे का पिघला के लोहे का आकार बदलने वाला। इसका आकार आकार बदलने वाला सीन ही नहीं है। ये बोला भले आप कहीं ले जाओ। पहले वो थी ऑस्ट्रिया में, अभी आ गई अमेरिका, आगे ब्रिटेन चली जाएगी, फिर इंडिया आ जाएगी। साइज फिक्स रहेगा कितना? लेस देन 0.002 mm। 0.002 mm से कम इसका आकार बदलेगा। तो उसमें भी इतना ही था, इसमें भी इतना है। अब याद करो सबसे बड़े आकार का कण कौन सा? दो। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन? बहुत मोटी। तो बहुत मोटी का आकार कितना हो जाएगा? 2 mm हो जाएगा। अब ये दुश्मन है और दुश्मन की हड्डियां तोड़नी होती है। क्या तोड़नी होती है? हड्डियां। और फिक्स आधी तोड़नी है। दो को आधा करो। दो को क्या करो? दो का आधा कितना होता है? दो का आधा कितना होता है? दो में दो का भाग देंगे कितना आंसर आएगा? एक आएगा। दो में दो का भाग देंगे 0 आंसर आ जाएगा। दो में से दो घटाने थोड़ी है। तो याद रखना, दो से दो का भाग देंगे तो 1 mm। वापस वही कॉन्सेप्ट छोटे भाई वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट? छोटे भाई वाला। तुम्हें लगता है, देखो क्या होता है, एक गलती करता है दूसरे सब हंसते हैं, फिर कोई और गलती करता है फिर और सब मिलकर हंसते हैं। तो यहाँ तो ऐसा करो कि भाई एक गलती करे तो हंसना ही बंद, बारी तुम्हारी आनी है। अब इसने गलती की तो तुम सब हंस रहे थे। अब यहाँ किसी ने 0 बोला तो तुम बाकी वाले हंसने लग गए। तो गलती तो तुम सब करोगे। कोई पहले गलती कर देता, कोई बाद में। या तो सब हंसना बंद कर दो, या फिर जब गलती करें तो खुद भी हंसने लग जाओ। मैंने गलत बता दिया, ताकि सब इंजॉय हो जाए। एक अब वो उदास बेटा देख, क्या हो गया है? क्या हो गया? तुम है ना ऐसा तुम्हें पढ़ा था, मुझे ऐसा फील आता, एक दो को छोड़ दे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस वो होता ना, बीन बजाता रहता हूँ। बस तुम भैंस नहीं हो, समझ रहे हो? तुम समझदार लोग हो, लेकिन मैं बीन बजा रहा हूँ, समझ में किसी को नहीं आ रहा। ऐसी है कि मैं तुम, तो तुम ऐसे नाराज नाराज क्यों बैठे हो? घर वालों, जिंदगी से नाराज हो? ओके, वापस शुरू करो। सबसे बड़ा, इसका आधा करोगे कितना आएगा? इन दोनों में छोटा कौन? मारो लात और भेज दो नीचे। अब एक का आधा कितना? एक का आधा आधा, और आधे को बोलते हैं 0.5 mm। इन दोनों में से छोटा कौन? 0.5। 0.5 mm का आधा 0.2 या 2.5, कुछ भी लिख दो, 0.2 लिख लिया मान लीजिए। इन दोनों में से छोटा कौन? 0.2 का आधा कितना होगा? 0.1 mm। इन दोनों में से छोटा कौन? 0.1। 0.1 का आधा, वेरी गुड, 0.05। इन दोनों में से छोटा कौन? 0.05 mm। अब आगे आपको इसका आधा नहीं करना, इस नीचे वाले को कहां ले आना है? ऊपर ले आना। बस, ये सिंपल सा लॉजिक है। वापस देख लो, सबसे बड़ा, दो का आधा करो कितना आएगा? दोनों में से छोटा कौन? एक का आधा करो कितना आएगा? 0.5 नीचे ले जाओ, इसका आधा करोगे कितना आएगा? इन दोनों में से छोटा कौन? नीचे ले जाओगे फिर आधा करोगे कितना आएगा? इन दोनों में से छोटा कौन? 0.1 को नीचे ले जाओगे तो आधा करो कितना आएगा? फिर 0.05 को आगे ले जाना है, इसको ऊपर ले आना है। तो 0.05 से 0.002 किसका आकार है? सिल्ट का आकार। तो ये 7 प्रकार के। वापस करो नोट्स बंद और लिखना शुरू करो। 7 नाम लिख दोगे तो ही मैं आपको मानूंगा धन्य है। पहले तो 7 नाम लिख लो। देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी किसकी सबसे ज्यादा है, इंस्टेंट मेमोरी किसकी सबसे ज्यादा काम करती है। कितना भी एक्ट कर लेगा, मैं तो चेक करने आऊंगा, तो लिखना शुरू कर ले। तो ऐसे डिजाइन बना रहा है जैसे कि सर यहां से घूम के चले जाएंगे। शुरू ही नहीं करेगा। कहाँ करेगा? तुझे भरोसा है तुझे मेरा? कहां से शुरू किया?
यहां से तो फिर वापस बहुत मोटी क्यों लिखा? बहुत मोटी हो गया तो बहुत हटा, फिर लिख मोटी बालू, लिख मोटी बालू। वापस यहाँ से शुरू कर, किसी को नहीं हटाना, यहाँ पहले नंबर पे लिख, एक नंबर। ऐसे पॉइंट क्यों बना रहा है? एक नंबर लिखे क्या सब, ये गलत है, एक नंबर लिख। हाँ, अब लिख बहुत मोटी बालू। सेकंड नंबर, बहुत मोटी से छोटा क्या हो सकता है? मोटी बालू, तो लिख मोटी बालू। मोटी बालू से छोटा क्या हो सकता है? मध्यम बालू, फिर महीन बालू, फिर बहुत महीन बालू, और फिर सेल्ट, और फिर मर्तिका। 2 1 1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05। क्या बात है, वेरी गुड, नाइस। ये नाम रोशन करेगा हमारे नागौर का। बहुत मोटी बालू, मध्यम बालू, महीन बालू, बहुत महीन बालू, सेल्ट और मर्तिका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मान सिंह जी मीणा, ये आपके नोट्स है? अच्छा, आप हो मान सिंह, आप खुशीराम शर्मा, वाह। MM लिख पीछे, MM लिख पीछे। क्या नाम है तेरा? कहाँ से हो? वेरी गुड, नाइस। कपिल जी, हाँ यहाँ तक तो सही लिखा है। फिर देखो, दो है ये, दो का आधा कितना होता है? एक। दोनों में से छोटा कौन? हाँ, ये इसका है, इसका, ठीक है। ये क्या लिखा तूने ये? यहाँ से मतलब यहाँ से, 2 से 1, फिर 1 से 0.5, फिर 0.5 से 0.2, फिर 0.2 से 0.1, फिर 0.1 से 5। ये क्या होता है? कम मोटी बालू। कम मोटी बालू, कम मोटी बालू नहीं, बहुत महीन बालू। तू देख के लिख 2 4 बार। तू आज, आज तेरा होमवर्क है, क्या करेगा अब मैं बताऊं? क्या नाम है तेरा? बलदेव जी। बलदेव जी, और जिनको भी नहीं हो रहा है? कुलदीप, तो ये बलदेव बोला ना? कुलदीप, कुलदीप। तो कुलदीप आज जाएगा और क्या करेगा? जिनको भी नहीं हो रहा कुलदीप के अलावा, आप क्या करोगे? रफ पेज लोगे 4, और 10 बार देख देख के लिखोगे। फिर एक बार लिखना, जहां अटको वहां देखो वापस, फिर वापस रख के फिर लिखने, फिर जहां अटक जाओ फिर वापस लिखो लिखो। नकल कर करके लिखना है। कैसे लिखना है? खुद के साथ ईमानदार नहीं होना है। ईमानदार एग्जाम, एग्जाम अपने आप ईमानदारी साबित कर लेगा आपका। अभी आपको नकल कर करके लिखना। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, नकल कर करके पढ़ो। कैसे? रफ पेज लो या फेयर पेज लो, कॉपी लो, और सबसे पहले आपको जो पढ़ाया गया आज वो याद करो खुद। जितना याद आए उतना लिखो, जहां भूल जाओ वहां वापस कॉपी देखो। फिर देख के फिर वापस शुरू करो, जहां भूल जाओ वापस कॉपी देखो। ये तब तक करो जब तक कि वापस कॉपी की रिक्वायरमेंट ना हो। पहली बार 10 बार कॉपी देखी, दूसरी बार 8 बार देखोगे, तीसरी बार 7 बार देखोगे, अगली बार 3 बार देखोगे, हो सकता है अगली बार देखनी ही ना पड़े। तो जब तक परफेक्ट नहीं हो जाओ, कोई परफेक्ट नहीं है इस लाइफ में, तो जब तक, अब हमें ये इजी लग रहा है क्योंकि हम इससे लेवल से आगे बढ़ गए, लेकिन हम जिस लेवल पे हैं, हमसे आगे बहुत सारे लोग हैं। पीएचडी में मैं कोई तुरम खान नहीं हूं, पीएचडी में मेरे से भी बहुत बड़े बड़े इंसान बैठे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो मतलब वहां मुझे भी तैयारी करने की जरूरत पड़ रही है। तो आप ये मत समझिए कि आप अपनी क्लास में वीक है मतलब बहुत वीक है, नहीं। आपकी क्लास में जो वीक है, हो सकता है आपका उसका कंपटीशन यहाँ है ही नहीं, वो तो सुपरवाइजर के लिए बना भी नहीं है, वो तो डबल ए के लिए बना था, सुपरवाइजर तक रह गया। हो सकता है आप सुपरवाइजर के लिए नहीं बने हो, आप किसी और काम के लिए बने हो। तो इसमें तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन आप गलती सुधारने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपको विद्यार्थी बनाता है। आप विद्यार्थी तभी है जब आप गलती सुधारने का प्रयास करते हैं। लाइव एग्जाम्पल है, लास्ट बैच में थे ये, लेकिन उन्होंने गलती सुधारने के लिए वापस प्रयास कर रहे हैं। बस हो सकता है आपको भी प्रयास करने का, बहुत सारे लोगों को प्रयास करने का मौका ही नहीं मिलता। मान लो घर की परिस्थिति ऐसी होती, बहुत सारे सुपरवाइजर पता है जो सेलेक्ट नहीं हुए, वो अब घर पे मजदूरी कर रहे हैं, घर पे रहकर, क्योंकि उनके पास मौका वो लास्ट था। तो उन्होंने जिंदगी खत्म थोड़ी की है, वो जिंदगी तो जी रहे हैं। आपको मौका मिला है तो अच्छे से प्रयास कीजिए। रिजल्ट अपने पास, अपने 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 लेवल के आए नहीं आए, उसमें कोई गलती नहीं अपनी। आपका प्रयास, आपकी मेहनत आपके लेवल की है कि नहीं है, आप सेटिस्फाई है कि नहीं। तो याद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, नोट्स है आपके पास, रूम पे जाइएगा, 10 बार लिख के कोशिश कीजिएगा। जब तक नहीं हो जाता तब तक लिख के कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है। ओके,
अच्छा, अब हम पढ़े इन मर्दा कणों के, बहुत बढ़िया, बहुत मोटी बालू, मध्यम बालू, महीन बालू, बहुत महीन बालू, सिल्ट और मर्तिका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, हमारे कोर्स जो है कंप्लीट होने को आया है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। रिवीजन करो भैया, रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं होगा, है। अच्छा, अब हम लिखते हैं विभिन्न मर्दा कणों के गुणधर्म। तो मर्दा कणों के गुणधर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गुणधर्म। किन मिट्टी के कणों के गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो मुझे बताओ, सबसे आकार में सबसे बड़े कौन है, और उसके बाद में, और सबसे कम? मर्तिका। तो बालू सबसे बड़े, सिल्ट मीडियम आकार के, और सबसे छोटे कौन है? मर्तिका के कण। आकार सबसे बड़ा किसका है? बालू का है। तो आकार में सबसे बड़े कौन? आकार में सबसे बड़े हैं बालू के कण। आकार में मध्यम आकार के कौन है? और सबसे छोटे आकार के कौन है? मर्तिका है। जिनका आकार जितना छोटा होता है ना, उनका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होता है, सतही क्षेत्रफल। आकार जिसका जितना छोटा है, उसका सतही क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होता है, ये याद रखना। जो आकार में छोटे होते हैं, उनका सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, उनका काम करने का तरीका बहुत तेज होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपको याद रखना है, जिसका आकार जितना छोटा, उसका सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया उतना ज्यादा। तो अब इसमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा? सतही क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? मर्तिका का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा सतही क्षेत्रफल किसका है? मर्तिका का सबसे अधिक है। मध्यम किसका है? सेल्ट का है। और सबसे कम सरफेस एरिया किसका है? अब बहुत सारे बच्चों को ये हजम नहीं हुई बात, सर ऐसा कैसे? तो होता क्या सतही क्षेत्रफल, ये बताता हूं। ये मिट्टी का कण है, तो इस मिट्टी के यहां से लगाकर यहां तक का पूरा जो क्षेत्रफल है, इसको बोलते हैं सतही क्षेत्रफल। मान लीजिए बालू का कण है। किसका कण है? बालू। और ये मर्तिका है, तो मर्तिका के यहां से लगाकर यहां तक का जो क्षेत्रफल है, उसको बोलते हैं सतही क्षेत्रफल। तो अब इन दोनों में ज्यादा किसका लग रहा है? बालू का। लेकिन बालू ने कितनी जगह घेर रखी है? उतनी जगह घेर के आप क्या बना दो? मर्तिका के कण बना दो। लगभग उतनी जगह हो गई। अब इन सब का क्षेत्रफल देखो, किसका ज्यादा होगा? मर्तिका का। तो सत्य क्षेत्रफल किसका ज्यादा होता है? आपको सिर्फ एक कण से जज नहीं करना है। जिस टाइम रिजर्वेशन आया था ना अपने इंडिया में, पता है रिजर्वेशन जब आया था, तब उन्होंने क्या बोला था? जैसे मैं हूं, आपका क्या नाम है? हाँ, तो इनको मान लो एसटी का रिजर्वेशन मिलता, मैं जनरल में, मुझे नहीं मिलता। लेकिन रिजर्वेशन का बेसिस क्या था, आपको पता है? इसमें नॉलेज होना चाहिए आपको। रिजर्वेशन का बेसिस था इक्विलिटी, नहीं इक्विटी। ये दो अलग अलग शब्द है। एक है इक्विलिटी, समानता, एक है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आप खड़े कहां पे हैं। आप मान लीजिए मेरे साथ यदि मैं 8 साल के बच्चे को दौड़ाऊं, दौड़ करवाऊं, तो कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। तो यदि कोई बंदे या कोई इंसान या कोई एक समुदाय या कोई समाज लाखों सालों से, हजारों सालों से, या मानव सभ्यता में जब जब उनके साथ बहुत बुरा किया, अब मान लीजिए मेरे दादा परदादा, उससे परदादा, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम 101% हमारे घर का माहौल पढ़ा लिखा रहा, तो मैं अपने आप पढ़ा लिखा बनूंगा। और या फिर मैं वैसा नहीं बनना चाहता, वो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ने के रिसोर्सेज सब अवेलेबल थे। एक समाज है जिसमें कभी पढ़ा लिखा हुआ ही नहीं कोई, तो आप मान के चलिए कि वो बंदा आने वाले 10 साल 15 साल तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि पढ़ाई होती क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप पढ़ पा रहे हैं, आजकल सरकार बहुत सारी फ्री कॉस्ट, आप भी थोड़े समझने लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है, फिर आप भी समझदार हो गया, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको पता भी नहीं है रिजर्वेशन क्या होता है। उनका यही मकसद है, सुबह उठते हैं कि जाना है, मजदूरी करना है, मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं होता, नौकरी वोकरी का सपना ही नहीं देखते। तो उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए था, तब जाके 1947 में जब देश आजाद हुआ, रिजर्वेशन मिला। अब रिजर्वेशन गलत किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए रिजर्वेशन गलत है अब जिनकी पिछली 4 पीढ़ियां पढ़ी लिखी है, और उनको वापस रिजर्वेशन मिल रहा है। ये थोड़ा गलत है कि मान लो 4 पीढ़ियां उनकी, उनमें से 3 पीढ़ियां नौकरी में, और अब जो है वो पीढ़ी को चाहते हैं कि उनको स्वतः आप अपना रिजर्वेशन छोड़ के, जिनको नहीं मिल रहा है उनको दे देना चाहिए। तब तो इक्विटी और बाबा साहेब अंबेडकर का जो सपना था, वो तो सपना रहेगा। अब जिसकी 8 पीढ़ियों नौकरी में है, 8 पीढ़ियों से बढ़िया अच्छा काम चल रहा है, वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन बना रहे, तो वो उन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं जिनको रिजर्वेशन का अभी तक नॉलेज ही नहीं है। ये होता है असली रिजर्वेशन। तो आपको ये समझना है
कि एक्चुअल के अंदर जो दो कण हम कंपेयर कर रहे हैं, उन कणों ने समान क्षेत्रफल घेर रखा है कि नहीं घेर रखा है? बालू ने इतना क्षेत्रफल घेर रखा है, मृत्तिका बेचारी इतनी। अब बोले यार बालू का बहुत ज्यादा है क्षेत्रफल, बालू का रुतबा है, बालू जितना मृत्तिका इकट्ठी करो फिर पता चलेगा। तो बालू जितनी जब मृत्तिका इकट्ठी करेंगे तब पता चलेगा भैया किसका ज्यादा है क्षेत्रफल, मृत्तिका का। समझ में आ गया? तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा? तो छोटे जितने कण क्षेत्रफल उतना ही उनका ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। अब थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं किसकी? रंध्र अवकाश की। किसकी बात करते हैं? कोई मिस कर लूं मैं एक आधा यदि तो आप देख के बता देना कि सर ये नहीं पढ़ा हमें, ठीक है। रंध्र अवकाश, रंध्र अवकाश क्या होता है? कणों के मध्य पाए जाने वाला स्थान, कणों के मध्य पाए जाने वाला स्थान। अब देखो मैं बताता हूं कण कौन से, तो वापस हम बनाते हैं। ये मिट्टी का एक कण कौन सा? बालू का। ये बालू का, ये बालू का, और ये भी बालू का कण। अच्छा, ये आपके कौन से कण? मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका और मृत्तिका। अब मुझे बताओ किस में रंध्र बड़े हैं? बालू में। तो बड़े आकार के रंध्र किसमें पाए जाएंगे? जिन कणों का आकार बड़ा उनमें रंध्र भी क्या होंगे? जिन कणों का आकार छोटा उनका रंध्र भी क्या होंगे? छोटे होंगे। अब इन दोनों में रंध्र ज्यादा किसमें है? दिखने में तो बालू में ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन वो सेम वापस वही लॉजिक, आकार करो दोनों का बराबर, तो इतने कितने, जितने क्षेत्रफल में ये है ना, इतने कितने आप बालू इकट्ठी कर लो, तो फिर किसमें ज्यादा हो जाएंगे? तो याद रखना रंध्रावकाश किसमें ज्यादा होते हैं? मृत्तिका में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर बराबर करना पड़ेगा ना भाई, इक्विटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। तो इक्विटी मेंटेन करेंगे तो पता चलेगा भाई किसमें ज्यादा रंध्र। लेकिन बड़े आकार के रंध्र किसमें, छोटे आकार के रंध्र किसमें? बस यही बात ध्यान, रंध्रावकाश सबसे ज्यादा किसमें? मृत्तिका। मध्यम किसमें? और सबसे कम किसमें? बालू में। अच्छा, बड़े रंध्र किसमें? वृद्ध रंध्र जिसको बोलते हैं, वृद्ध रंध्र। बड़े रंध्र किसमें ज्यादा होंगे? बालू में ज्यादा, इसमें मीडियम, और इसमें, और सूक्ष्म रंध्र किसमें? मृत्तिका में ज्यादा, इसमें बराबर, और इसमें कम। ये बात पता होनी चाहिए। अगली बात समझ। नेक्स्ट और प्रॉपर्टी बताओ। घनत्व, स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व जो होता है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीडी। क्या बोलते हैं? और बीडी हमेशा रंध्र अवकाशों की उल्टी होती है। जिसका रंध्र अवकाश जितना ज्यादा, बीडी उतनी कम। जिनका रंध्र अवकाश जितना ज्यादा, बीडी उतनी कम। बीडी जानते हैं? वो वाली बीडी। अब आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है? कि बीडी का बंडल देखा आपने? ये बंडल का टॉप है, क्या है? इसमें बीडी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? बीडी। ये पूरी बीडी भर दो इसमें। भर दी बीडी? अरे बीडी तो देखिए ना, बीडी के बंडल वाली। हाँ, जो बुढ़े लोग पीते हैं। तुम बुढ़े हो गए, तुम भी पियोगे, पियोगे ना? ओके, ये बीडी भरी हुई है। अब बीडी यदि ज्यादा है तो इसके खाली जगह क्या होगी? कम होगी। अब बीडी को कर दो कम। क्या कर दो? कम। बीडी को कम करो भाई, इस बीडी को हटा दे, इस बीडी को, इस बीडी को, इस बीडी को। अब बीडी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो खालिस्तान क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो याद रखना बीडी और खालिस्तान एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। बंडल से बीडी निकालोगे तो खालिस्तान हो जाएगा, मतलब रिक्त स्थान हो जाएगा, मतलब रंध्र अवकाश बढ़ेंगे। और वापस बीडी भर दोगे तो रिक्त स्थान खत्म हो जाएंगे और बीडी बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि स्थूल घनत्व जो होता है वो रंध्र अवकाश का उल्टा होता है। रंध्र अवकाश बढ़ेंगे, बीडी घटेगी। अब होती क्या है बीडी? ये वाली बीडी नहीं है, ये स्थूल घनत्व है। वो हम पढ़ेंगे जब स्थूल घनत्व पढ़ेंगे। घनत्व लिखवाया ना मैंने, वो घनत्व जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखो, जिसका इसका रंध्र अवकाश क्या था? कम, तो इसका घनत्व क्या होता है? अरे अधिक। जिसका रंध्र अवकाश कम उसका घनत्व अधिक, इसका मध्यम और इसका कम। और कौन सी प्रॉपर्टी है? जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जल धारण क्षमता, पानी को रोक के कौन रखता है? ये सिंपल सी बात है। जैसलमेर में पानी कितना भी आ जाए सब बह के चला जाता है, रोकने की क्षमता। लेकिन अपने राजस्थान में, राजस्थान के कोटा वगैरह में पानी थोड़ा सा बरस जाए तो खेत में भर जाता है। कोटा में कौन सी मिट्टी है? मृत्तिका है, क्ले है। और जैसलमेर में कौन सी है? बालू है। तो बालू में मिट्टी पानी रोकने की क्षमता नहीं है, तो ये कम है, ये मध्यम है, और ये अधिक है। आगे है अपर्दन। क्या है? अपर्दन। मर्दा अपर्दन क्या होता है, बता सकते हैं कोई? मर्दा अपर्दन क्या होता है? मर्दा कणों का एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे जाना अपर्दन कहलाता है। अपर्दन उन कणों का ज्यादा होगा जो कण महीन होंगे। लेकिन महीन कणों के अंदर क्या होता है कि आपस में दोस्ती अच्छी होती है।
जो महीन कण दोस्ती अच्छे, इसलिए देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे ये अकेला बैठा है, ये बहुत सारे हैं। तो जो जितने महीन कण होते हैं उनमें दोस्ती अच्छी होती है। दोस्ती अच्छी है तो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, तो कोई उड़ा के ले जा सकता नहीं, तो महीन कण उड़ नहीं पाएंगे। मोटे कण मोटे हैं, किसी के वश में आने वाले, फंसते कौन है, दोनों के बीच वाले, जो ना तो बांध सकते हैं ना आकार में ही बढ़े हैं। जीवन में ये याद रखना, या तो खुद मजबूत बनो या मजबूतों के साथ रहो। अकेले रहोगे मजबूत भी नहीं हो तो दुनिया तुम्हें बेच खाएगी। ये जिंदगी का फलसफा है। तो आप मुझे बताओ, बड़े कौन, उड़ेंगे नहीं। छोटे कौन, साथ में रहते हैं तो उड़, पीछे कौन बच गया। तो सबसे ज्यादा अपर्दन किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा मर्दा का अपर्दन कौन से कणों का होगा, क्योंकि सेल्ट का ना आकार बड़ा होता है ना ही उसमें सहसंजन क्षमता होती है, बांधने की क्षमता होती है। बस सबसे ज्यादा अपर्दन किसमें होगा, सेल्ट में होगा। हो गए सारे, ये कोई रह गया। अब देखो पोषक तत्व तो क्ले में ही ज्यादा होंगे, क्योंकि जिसमें पानी ज्यादा रख सकता है उसमें ज्यादा रुकेगा। वायु संचरण, जो कण बड़े हैं, अच्छा ये मान लो जिसमें पानी रुकने की क्षमता कम है ना, उसमें वायु रुकने की क्षमता ज्यादा होगी। पानी किसमें कम रुकता है, बालू में, तो बालू में वायु क्या रुकेगी, ज्यादा। और वायु पानी किसमें ज्यादा है, मर्तिका में, तो मर्तिका में वायु क्या होगी, कम। बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हेडिंग है मृदा कणाकार। क्या है, पढ़ाते तो सब है लेकिन जो पढ़ाने के लिए मजबूर कर दे वो आप हैं। और ये लाइन हर एक क्लास में रिपीट होती है, नहीं समझे, सर आप क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हैं तभी ये पैसे दे रहे हैं। आपको लगता है कि हम क्या नहीं पढ़ाते तो ये पैसे देते, और तुम देते, कौन अपने पैसे ऐसे ही दे देगा, जा मजे कर रहे। यार बेचारा कितना गरीब है, सुबह आता है यहाँ पैरों पे खड़ा रहता है, बोलता जाता है बोलता जाता है, रुकता भी नहीं है, बेचारे को पैसे दे दो, नहीं। सही सही बात है। किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी को ऐसे ही दे पाए, हर एक स्वार्थ है। अब हम भी तो कहीं पैसे देते होंगे, मैं किराने की दुकान पे जाऊंगा यार 100 रुपए की आइटम, यार तुम 150 रुपए काट, 150, खूब है, ऐसा कोई नहीं। कोई अक्षय कुमार थोड़ी है, वो अक्षय कुमार कौन सी मूवी का, हेरा फेरी वाला है, चाय पीने जाता है, रख ले 2000, और फिर राजपाल यादव जैसे जाता पीछे गए मेरे पैसे दे वापस। हाँ तो ये सब ऐसे ही हैं, सामने दे भी देंगे तो पीछे से वापस ले लेंगे। तो याद रखना कोई भी नहीं देता। और बाकी पढ़ाते अच्छा है इसलिए रखा है, नो टेंशन रहो, तभी तुमने पैसे दिए हैं। ओके, पहले मुझे ये नहीं पता था, पहले मैं डरता था, मैं पूछता था मैं पढ़ा रहा हूँ सही समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा तो इनकी गलती होगी, मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूँ हैं। ओके, मर्दा कणाकार, आपको नहीं आए तो बता देना, मैं मजाक उड़ा दूंगा आपकी। अरे नहीं उड़ाऊंगा। मर्दा कणाकार, मर्दा गठन या मर्दा बनावट, तीन नाम है इसके। कितने नाम है। हुआ क्या 2018 या 2015 में एक क्वेश्चन आया कि निम्न में से एक परिभाषा दी थी कि मर्दा कणों के सापेक्ष अनुपात को कहते हैं, और ऑप्शन में मर्दा कणाकार था ही नहीं। मर्दा कणाकार ऑप्शन में, उसकी जगह था मर्दा बनावट। मर्दा, और मर्दा बनावट, बनावट ऐसा नाम लग रहा है कि संरचना हो जैसे, और लोगों ने कहा कि ये बनावट नहीं होगा, और बनावट वाला ऑप्शन किया ही नहीं, संरचना वाला करके आ गए, या कुछ इनमें से कोई नहीं करके आ गए। याद रखना मर्दा बनावट किसको बोलते हैं, मर्दा कणाकार को ही बोलते हैं। तो लिखे हुए तीनों नाम, गठन भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, टेक्सचर। सर ओके, नेक्स्ट है सोइल टेक्सचर, मर्दा कणाकार, कणों का आकार, सोइल टेक्सचर। इसको और क्या बोलते हैं, मर्दा गठन, गठन थोड़ा सा ठठेरा वाला। ओके, और क्या बोलते हैं, बनावट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोइल टेक्सचर। अब आपको देखो कि आप कहां से बेटा, कोटा से, हाँ सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर की मिट्टी लेकर आया मैं, 1 किलो मिट्टी। आपको क्या लगता है सवाई माधोपुर की मिट्टी में कौन से मिट्टी के कण होंगे। अच्छा, कोटा से मैं 1 किलो मिट्टी लेकर आया, कौन से कण होंगे। आपको याद रखना कि सारे कण होंगे, भली मिट्टी कहीं की भी हो, सारे कण होते हैं, बट कोई ज्यादा होता है और कोई कम होता है। किसी मिट्टी में उन कणों की सही संख्या का पता लगाना, सही मात्रा का पता लगाना क्या कहलाता है। तो किसी मिट्टी में उपस्थित बालू, सिल्ट और मर्तिका के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं। एक वर्ड याद रखना,
सापेक्ष अनुपात। क्या वर्ड याद रखोगे? इंग्लिश में बोले तो रिलेटिव प्रपोर्शन, रिलेटिव प्रपोर्शन, सापेक्ष अनुपात। किस किस का? बालू का, सेल्ट का और मृतिका। किसमें? किसी भी मृदा में। तो याद रखना, किसी भी मृदा में बालू, सेल्ट और मृतिका का सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है? मृदा कणाकार। वापस याद करो, किसी मृदा में, किसी मृदा में, किसी मृदा में उपस्थित बालू, सेल्ट और मृतिका के कणों का सापेक्ष अनुपात, सापेक्ष क्या कहलाता है? मृदा कणाकार। जैसे राजस्थान की मिट्टी लेके आए तो पता चला उसमें 80% बालू है, तो इसका मतलब उसमें 80% बालू है, तो बाकी क्या है? तो बाकी सिल्ट और मृतिका है। हम गए और एमपी से मिट्टी लेके आए, पता चला उसमें 60% सिल्ट है, तो बाकी क्या है? बालू और, तो एक कोई ज्यादा होगा, बाकी दो, या हो सकते तीनों बराबर हो, तीनों बराबर, या हो सकता है दो बराबर और एक कम हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सब का जो अनुपात कहलाता है, उस अनुपात को क्या बोलते हैं? मृदा कणाकार। मृदा कणाकार एक ऐसी, कोमल मीणा सर हम नोट्स नहीं मिले, हम कहां से लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे इसे? आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, नोट्स ऐप के ऊपर, जहां पे भी मेरी क्लास रिकॉर्ड होके आती होगी वहां पे ऐप के ऊपर आपके नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपको कंफ्यूजन हो तो नोट्स, क्वेश्चन पेपर, पेपर अपलोड, नोट्स अपलोड, क्लास अपलोड, उन सब के लिए आपको हर रोज सुबह या शाम को एक मैसेज आता है नोटिफिकेशन पे। वहां मैसेज पे वहां हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां बेझिझक कॉल कीजिए। हम पैसे देके आदमी रख रखे हैं, तो उनका भी तो काम होना चाहिए ना। वो आज बैठे रहेंगे, तुम हमें पूछ लोगे, हम उनका काम कर देंगे, उनका क्या काम है? तो आपको किसको कॉल करना है? बस, समझ रहे हैं? हेल्पलाइन नंबर। आजकल जियो आई, उसके बाद में एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, सब ने रिचार्ज, पहले क्या होता था पता है? 100 रुपए का रिचार्ज करवाते थे, 91 रुपीज ही आते थे। 50 का करवाए, 41 रुपीज, 9 रुपए पहले ही कट गए। फिर 1 मिनट का 1 रुपया लगता था। फिर बाद में थोड़े सस्ते हुए तो एक मिनट बात करोगे तो 30 पैसे, 40 पैसे का रिचार्ज होता था। आजकल अनलिमिटेड कॉल हो गई, कहीं पे भी कॉल के पैसे नहीं करते, अनलिमिटेड। लेकिन अभी बोल रहे 16 तारीख के बाद में वापस जो है वो सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है कि अब नियंत्रण करेंगे। पैसे जो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे ना, रिचार्ज के मन मुताबिक कंपनियां पैसे ले रही है, कोई कितना ही ले रही, सबको एक जैसा करेंगे, कोई ज्यादा और कम नहीं ले। होना चाहिए ऐसा है, पूरे भारत में रह रहे हैं अपन। मान लो मेरी क्या गलती कि मैंने एयरटेल की सिम ले ली है, मैंने वोडाफोन, मैं तो भारत में हूं, किसी की भी सिम ले सकता हूं, तो मैंने ले ली सिम, तो आप नियंत्रण कीजिए ना उनको। तो ऐसा कह रहे हैं कि अब नियंत्रण करेंगे, ज्यादा नहीं लग देंगे। और सबसे महंगा, आपको पता नहीं चलता है, घर के सारे बिल बनाइए, सबसे ज्यादा महंगा है घर के संपूर्ण सदस्यों का कॉलिंग व इंटरनेट डेटा बिल। जोड़ लीजिए, घर में 7 सदस्य हैं, 300 रुपए महीने के, 2100 रुपए महीने के मात्र कॉलिंग के जा रहे हैं। 2100 रुपए, ये अपने बहुत ह्यूज अमाउंट है एक सामान्य परिवार के लिए, जिसकी 20,000 30,000 आमदनी है। 2100 रुपए का तो बिल रिचार्ज करवा दिया। सबके पास 15-20 हजार का मोबाइल है। आपको लगता है कि गरीबी बढ़ी है? नहीं, अपने रहने के स्टेटस बढ़ गया है। आपके ताऊजी को, आपके दादाजी को पूछना कि वो पूरी जिंदगी के अंदर या 1 साल के अंदर कब ड्रेस लेते थे, तो बोलते थे यार कभी दिवाली पे खरीदी होंगी, या बेटे की, बड़े बेटे की शादी हुई थी तो एक धोती कुर्ता सिलवाया होगा। और आज हर संडे चले जाते हैं मार्केट। अच्छा, मॉल में और क्या सिस्टम है? आजकल मॉल सिस्टम बन गया, ये शॉपिंग का बड़ा बिजनेस चल रहा है। मॉल में गए, लेने गए थे ब्रश कपड़े धोने का, और वहां दिख गया टॉयलेट क्लीनर, बॉडी लोशन, पता नहीं कौन कौन सी चीजें दिख गई। और पैसे अपने पास 100 थे, मन में इच्छाएं जागृत हुई, फोन किया दोस्त को, भैया थोड़ा पैसे पड़े हैं क्या? पहले पैसे देने के लिए वो घर से उठ के आता, आजकल फोन पे ट्रांसफर हो गए, हाथों हाथ आ गए। 200 रुपए उधार हो गए, 200 रुपए, अब 300 रुपए की शॉपिंग करके आ गए। 200 रुपए तो लौटाने पड़ेंगे ना। तो गरीबी नहीं बढ़ी है, अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इच्छाएं क्यों बढ़ी? एक तो जितना एड आते हैं, एड यूट्यूब देख रहे हैं, देखते देखते पता चला कि आपके नहीं आ रही है दाढ़ी, तो ये लीजिए बियर्डो। अरे यार दाढ़ी तो नहीं आ रही, मुझे तो सब ऐसे बोलते दाढ़ी तो आई नहीं, अभी तो बच्चा लग रहा है। अब मन में इच्छा होने लग गई, वो ले आते हैं, क्या पता आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा, अरे यार बाल थोड़े ऐसे हो गए, सीरम लगाते हैं, ये जेल लगाते हैं, लगाने शुरू किए, पता चले बाल ही उड़ गए। अब बाल उड़ गए, उसकी टेंशन। फिर आदिवासी तेल लगा, वो 1500 रुपए, 2000 रुपए पता नहीं, और बहुत सारे नकली आ रहे, जितने हैं उतने उड़ रहे। हाँ, तो बड़ा दिक्कत है भाई। तो ये सब पूरा बहुत कुछ आपके साथ स्कैम चल रहा है। और आजकल तो ऐसे स्कैम चल रहे हैं, लिंक पे क्लिक किया पैसे खाली। और ऐसा है ना, सिर्फ
अनपढ़ों के साथ नहीं हो रहा है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एटीएम का पिन बता देते, ओटीपी शेयर कर लेते। और आज से आज तक बैंक रोज नोटिस भेजती है, आरबीआई भेजता है, कभी बैंक वाले आपसे ओटीपी नहीं मांगेंगे, ओटीपी नहीं, ओटीपी दे रहे हैं। रोज के साइबर क्राइम के रोज के 1000 से 2000 केस आ रहे हैं, जहां पे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। और बहुत सारे आप भी बहुत बार हुए होंगे इसके शिकार, कभी 200 रुपए नहीं हुए, आज ही आया था ना। आजकल तो वो कॉल करते हैं ना, तब आने लगता है। हैं? हैं? क्या बोला? हाँ, तो बोला चलने दो, आप भर दो वो तो। वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो, बाकी हम पढ़ेंगे, अब खूब हुआ, कल पढ़े। ओके। हैं?